जय श्री लक्ष्मी नारायण की, जय माँ काली की, जय यमराज महाराज की। सभी भक्तजन ध्यान लगाइए। आज हम सुनने जा रहे हैं छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी की पावन कथा, जो सुनने मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति आती है और यमराज भी कृपा करते हैं। कहा गया है, नरक चतुर्दशी की कथा जो श्रवण कर ले, यमराज भी उस भक्त पर दया कर ले। तो आइए भक्ति भाव से इस कथा को सुनते हैं। पहले जान लेते हैं कि यह पर्व मनाया क्यों जाता है और इसका क्या महत्व है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन को छोटी दिवाली या रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दो प्रमुख घटनाएं जुड़ी हैं। पहली, भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर नामक राक्षस का वध, और दूसरी, यमराज को दीपदान देने की परंपरा, जिससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक राक्षस हुआ करता था, जिसका नाम था नरकासुर। वह महर्षि कश्यप और भूदेवी का पुत्र था। जन्म तो उसने दिव्य कुल में लिया था, पर संगत बुरी पड़ गई। देवताओं के शत्रु बाणासुर से मित्रता कर ली और धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। नरकासुर को वरदान मिला था कि उसे कोई देवता या राक्षस नहीं मार सकता, केवल उसकी माता भूदेवी या स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही उनका अंत कर सकते हैं। वरदान पाकर वह निरंकुश हो गया, स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, इंद्र को हराया, उनकी कुंडलियां और ऐरावत हाथी तक छीन लिया। वह केवल देवताओं पर नहीं रुका, उसने 16,000 राजकुमारियों का भी अपहरण कर लिया। ये राजकुमारियां विभिन्न राज्यों की थीं, जिन्हें उसने अपने नरक किले में बंद कर रखा था। जब अत्याचार असहनीय हो गया तो सभी देवता और वंदनीय राजकुमारियां भगवान श्री कृष्ण के शरण पहुंची। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह नरकासुर हमें दिन रात यातना देता है, आप ही इसका अंत कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनी और माता भूदेवी को प्रणाम कर कहा, माँ, तुम्हारे पुत्र का मार्ग भटक गया है, अब अधर्म का अंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर नरकपुरी पहुंचे। जीव ही नरकासुर को समाचार मिला, वह क्रोध से तमतमा उठा। कृष्ण मेरी मृत्यु नहीं कर सकते, मैं अजेय हूँ। युद्ध प्रारंभ हुआ। 3 दिन तक भयंकर संग्राम चला। आकाश में शंखनाद गूंज रहे थे, रथों के पहिए धूल उड़ाते हुए दौड़ रहे थे। अंततः सत्यभामा ने एक बाण छोड़ा, जो सीधे नरकासुर के हृदय में लगा। उसकी मृत्यु होते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया और उन्हें सम्मान पूर्वक अपनी रानियां बनाकर उनके जीवन को आदर किया। नरकासुर मरने से पहले प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने जो अत्याचार किए वे मेरे अहंकार के कारण थे, आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, नरक तेरा अंत आज अधर्म के विनाश के साथ हुआ है। तेरा नाम युगों तक याद रखा जाएगा, लेकिन इस दिन को लोग तेरी मुक्ति के रूप में मनाएंगे। पृथ्वी माता भी आई और उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा पुत्र पापी था, पर अंत में आपका भक्त बनकर गया। कृपा कर इस दिन को पवित्र पर्व घोषित करें। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। इस दिन स्नान, दीपदान और पूजा करने वाला नरक के भय से मुक्त होगा। तभी से इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाने लगा। जो मनुष्य प्रातः स्नान कर दीपदान करता है, वह यमराज के दूतों से भय मुक्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन प्रातः का तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। फिर संध्या समय घर के द्वार पर यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है।
इस दीप को जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। कहावत है, यम दीप जलाए जो नर, चतुर्दशी की रात, यमराज भी नहीं करते उसको आघात। इसलिए इसे दीपदान, यम दीपदान पर्व भी कहते हैं। छोटी दिवाली को रूप चौदस भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसी दिन माता लक्ष्मी के आगमन से पहले लोग अपने शरीर, घर और मन तीनों की सफाई करते हैं। प्रातःकाल तेल लगाकर स्नान करने से शरीर स्वस्थ होता है और चमकदार बनता है, जिससे रूप सौंदर्य की वृद्धि होती है। स्त्रियां इस दिन काजल, मेहंदी और हल्दी चंदन से स्वयं को सजाती हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उसी घर में आती हैं जहाँ स्वच्छता और सौंदर्य हो। छोटी दिवाली को दीपों की पत्तियां जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत होती है। रात में घरों, आंगनों, मंदिरों और गलियों में दीपक सजाए जाते हैं। कहावत है, छोटी दिवाली की रात दीप जले हर द्वार, लक्ष्मी आए अगली रात भर दे घर संसार। इस दिन से धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली और गोवर्धन पूजा, यह चारों दिन मिलकर बनाते हैं दीपावली पर्व। छोटी दिवाली का संदेश बहुत गहरा है। नरकासुर हमारे अंदर के अहंकार, लालच और अज्ञान का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण का नरकासुर वध यह सिखाता है कि जब तक हम भीतर की बुराइयां को नहीं मारेंगे, तब तक सच्ची रोशनी हमारे जीवन में नहीं आएगी। इसलिए छोटी दिवाली को अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का दिन कहा जाता है। नरकासुर का अंत हुआ प्रभु के बाण से आज, पाप मिटे भय भागे सब, गुजे जय जय सा। रूप चौदस का स्नान करो, तन मन दोनों स्वच्छ, लक्ष्मी आए घर द्वार पर जब दीप जले सच। यम दीप जो जलाए नर, दीपक प्रेम सरीखे, यमराज न छुए उसे, मृत्यु भय न दिखे। तो भक्तजनों, यह थी छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी की पावन कथा। इस दिन का संदेश यही है कि पहले अपने भीतर के अंधकार को मिटाइए, फिर बाहर दीप जलाइए। भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और यमराज महाराज से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से सारे पाप, भय और दुख दूर हो और हमारे घर में सुख, समृद्धि और प्रकाश सदा बना रहे। दीप जलाओ हर दिशा में, मिटे अंधेरा सारा, छोटी दिवाली मनाओ प्रेम से, हो मंगल उजियारा। जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी, जय यमराज महाराज।